सो जय हिंद फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 3,717 वैकेंसीज एडवर्टाइज किए हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, जितने भी लोग ये फॉर्म भरेंगे उनमें से 90% से ज्यादा दे आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। Does that worry you a little? In fact, it should. Because ये जो 3,000 से ऊपर वैकेंसीज आई हैं 3,717, आई डोंट थिंक कि पिछले 2 से 3 दशक में इतनी वैकेंसीज कभी इंटेलिजेंस ब्यूरो की आई होंगी। इससे पिछली जो नोटिफिकेशन आई थी अराउंड 900 वैकेंसीज वर रिलीज, 995। उससे पहले अराउंड 1600 थी, उससे पहले 700, फिर कभी 300। सो माय डियर प्राउड यंग सिटीजंस ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, सबसे पहले तो प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। इस बार जो वैकेंसीज आई हैं ये अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं और आपके लिए इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी में एंटर करने का ये एक सबसे ही सुनहरा अवसर है। तो मेरा नाम नवजोत सिंह है, मैं एक फॉर्मर आईबी ऑफिसर हूं। मैंने इस एग्जाम को 2 बार क्वालिफाई किया है एंड अभी जो पिछला एग्जाम कंक्लूड हुआ है इसमें आई हैव सक्सेसफुली मेंटर्ड more than 50 students into the prestigious organization। तो देखिए, इस एग्जाम को क्लियर करने से पढ़ना बाद में आता है। आई विल टॉक अबाउट दी नोटिफिकेशन, बट पढ़ाई, नोटिफिकेशन, एग्जाम का फॉर्म भरना, दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपका इंटेंट, वो है आपका देश प्रेम, वो है आपका इंडिया के लिए आप कितने कमिटेड हो। हाउ कमिटेड आर यू टू द सर्विस ऑफ द कंट्री। आप मूवीज में देख के वो जो फ्लैम्बियंस हैं, जैज है, वो जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर है, अगर वो देख के आ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको उस तरह का कुछ माहौल, वो जेम्स बॉन्ड वाला माहौल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, रियलिटी इज फादर फ्रॉम फिक्शन। तो तैयार होके आइए, देश सेवा की भावना के साथ आइए और अपने आप को पूरी तरह देश के लिए समर्पित करने की भावना से आइए। आपको हमेशा क्या होता है कि हमें सबको ना ग्लिट्स और ग्लैमर चाहिए होता है, पर यहां पे आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, ये एक ऐसी संस्था है देश की जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा, द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को मेंटेन करने के लिए अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है बिहाइंड द कर्टन्स रह के। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवाएं दे पाया और देश के लिए वो जो देश प्रेम की जो भावना के साथ काम करने का क्या एक मौका होता है वो अनुभव कर पाया। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप अगर इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो मत कीजिए तैयारी। मैं पहले कहूंगा, डोंट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन बिकॉज वी डोंट नीड पीपल हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। We want people who are passionate to serve the country। आप तभी तैयारी करें अगर आप पैशनेट हैं, otherwise don't prepare। Don't waste your parents' money। Don't just sit in the examination just for the sake of it। एक फॉर्म भर दिया और एग्जाम देना है, अगर ये माइंडसेट है तो मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए। There are more interesting videos waiting for you। But my dear friends, if you have fire in your belly, if you have something burning inside, if you want to make a difference and serve this country, India, then continue watching। So let's continue with the notification। तो इस बार as I can see, इंटेलिजेंस ब्यूरो की नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिकॉज इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन MHA के अंडर आती है। तो इस बार 3,717 वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1533 एंड अकॉर्डिंगली फॉर अदर कैटेगरीज एज वेल। तो एज वी टॉक अबाउट, सबसे पहले बेसिक क्वालिफिकेशन। तो बेसिक क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरने के लिए, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। सबसे पहली चीज, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी यहां पे जो चीज है, बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं एज लिमिट का। तो देखिए, एज लिमिट, अगर आपको आईबी में एज एन ऑफिसर बनना है
तो आपकी एज लिमिट 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। तो मतलब आपकी कट ऑफ एज 27 साल से कम होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 27 ईयर्स ऑन दी कट ऑफ डेट। ये चीज याद रखें, कट ऑफ डेट के टाइम आपकी एज 27 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली इसमें बाकी कैटेगरीज के लिए जैसे 5 साल SC/ST के लिए रिलैक्सेशन है, 3 वर्ष की रिलैक्सेशन आपको OBC कैंडिडेट्स के लिए है। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं किसी डेजिग्नेशन में, तो आपको उसमें 40 वर्ष की आयु तक आप एग्जाम दे सकते हैं। एटलीस्ट आपने 3 साल सर्विस की होनी चाहिए। तो अगर आप एक सर्विंग एम्प्लॉय है ब्यूरो में और आपकी 3 वर्ष से ज्यादा सर्विस हो चुकी है, तो आपके लिए यू आर एलिजिबल टिल 40 ईयर्स ऑफ सर्विस, 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और अदरवाइज एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल for up to 35 years and 38 years and 40 years for various categories for widows, divorced women and women who are judicially separated and not remarried। तो जो women हैं, जो widow हैं, divorce हैं या जो जिन्होंने रीमैरी नहीं किया है, उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष तक वो इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं और OBC के लिए 38 एंड अगेन फॉर SC/ST 40 ईयर्स। तो देखिए कुछ कैटेगरीज है। फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए भी अकॉर्डिंगली वो कोटा है अवेलेबल। एक और चीज है कि सिंस ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप एक एग्जीक्यूटिव रोल में काम करने वाले हैं, तो पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो वो अप्लाई ना करें। ऑल्दो दिस इज अपीयर्स एज अ नॉन इंक्लूसिव स्टेप कि देश में सबको अवसर मिलना चाहिए, यकीनन मिलना चाहिए। जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अब इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर ऑफ ड्यूटी इस तरह से होता है कि वहां पे आपके लिए चैलेंजेस हैं, तो उस चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए ये एक्सक्लूजन किया गया है। तो अभी तक आपको ये चीज समझ आई होगी कि वैकेंसीज आपकी 3717 आई हैं और आपकी जो एज की मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि किस एज ग्रुप में आप हैं तो एग्जाम भर सकते हैं। आप एक ग्रेजुएट हैं, 27 साल से कम है जनरल कैटेगरी में, तो आप भर सकते हैं रिस्पेक्टिवली बाकी जो कैटेगरीज को लेके, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज जो आपको समझनी यहां जरूरी है कि ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है। तो एग्जाम हैपन्स इन 3 स्टेजेस। वो हम डिटेल में बात करेंगे। आज मैं एक सरसरी तौर पे आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि फर्स्ट स्टेज आपका प्रीलिम्स है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है। 100 सवाल होंगे और आपको 5 सेक्शंस हैं, जैसे जनरल स्टडीज होगा, उसमें आपका जनरल इंग्लिश होगा, करंट अफेयर्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकंड स्टेज में जाते हैं, जो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। वहां पे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग को समझा जाएगा। आप देश विदेश की जो विभिन्न चीजें हैं, जो देश विदेश में हो रहा है, व्हाट आर दी इवॉल्विंग सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज, जियोग्राफिक रियलिटीज, जियो पोलिटिकल रियलिटीज ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड, उसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो स्टेज 2 में आपको देखा जाएगा। एंड व्हेन यू क्वालिफाई द स्टेज 2, देन यू आर कॉल्ड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड द इंटरव्यू, दैट इट्स कॉल्ड एज अ कंबाइंड टेस्ट एज वेल। तो उसमें आपको फिर आपकी सूटेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। आप कितने सूटेबल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने के लिए, आपका माइंडसेट क्या है, आप लीडरशिप रोल ले सकते हैं, आप किस तरह में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर checked when you are a part of this organization। तो these are a few things। इसके बाद और क्या इन्होंने मेंशन किया है, फॉर्म भरना है आपने, तो कुछ फीस है, वो इतना इंपॉर्टेंट मैं बताऊं उसका मतलब नहीं है, आप वो देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आई विल शेयर इन माई टेलीग्राम ग्रुप, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। और एक और चीज यहाँ पे मेंशन है कि कट ऑफ डेट इन्होंने मेंशन की है कि कट ऑफ मार्क्स पर कैटेगरी, तो 35 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 34 है और बाकी के लिए 33 एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये छोटी चीजें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, मतलब जो कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस है, आई एम रीडिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे एक जो शॉर्ट नोटिस आया, आई एम रीडिंग फ्रॉम दैट। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन द टियर 1, कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टियर 2 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 3717 है, तो टोटल 37,717 लोगों को
इसमें 37,170 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2 बोथ मार्क्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड देन इंटरव्यू में 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे। तो आप स्टेज 1 जब दोगे तो स्टेज 1 में आपके साथ जो आप स्टेज 2 में जाओगे, जितने भी आप फॉर्म भरेंगे, सिर्फ 37,000 लोगों को स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। और जब स्टेज 2 का आप एग्जाम देके आते हैं केवल 15,000, तो 15,000 में से देन फाइनली 3717 विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट जो अपडेट है। आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब आएगी वहां पे आपको कौन सी सिटीज में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो मोस्टली आपको अपनी सिटी मिल जाती है। आपको 5 चॉइसेस दी जाती है, उनमें से आप सीक्वेंस में भर दीजिए जो आपके बिल्कुल नजदीक है, तो अकॉर्डिंगली बाकी सिटीज में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा MHA की वेबसाइट को फॉलो करते रहिए, वहां पे नोटिफिकेशन आएगी। एप्लीकेशन विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 19 जुलाई से आपकी यह नोटिफिकेशन आ जाएगी वेबसाइट पे, और उसके बाद 10 अगस्त तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी फी वगैरह है, इसमें 550 रुपये है, और बाकियों के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ 650 है प्लस कुछ मिला के। तो ये आपको फीस वगैरह पे करनी है, बाकी डिटेल्स आपको एडवर्टीजमेंट में डिटेल मिल जाएगी। सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट इट, जो नोटिफिकेशन में शॉर्ट नोटिस आया है, दैट इज व्हाट आई स्पोक टू यू अबाउट, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखें, इसके साथ जो मेन चीज मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको बड़ी संजीदगी से, आप देखिए, अब सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी के माइंडसेट से मत आए। आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करनी है, हेड एंड हार्ट की क्वालिटीज, कि आप एक मैच्योर सिटीजन ऑफ द कंट्री बन के आए। अगर आप इस तरह का एक माइंडसेट रखते हैं, देश प्रेम की भावना रखते हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए तैयारी करना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए, एक पैरोकियल नैरो माइंडसेट से हम इस एग्जाम की तैयारी करने आएंगे, वो फायदा नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम एक सीक्रेसी में होता है, इट्स अ टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसकी इंडिपेंडेंस के बाद का जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल का दोनों का ध्यान इंटरनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा रखा जाता था। और जब 1968 में 21 सितंबर 1968 में एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम RNAW था, जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का ध्यान रखती थी, और अपनी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी वो फिर इंटरनल का ध्यान रखती थी। इसका कारण एक ये भी था कि 1962 की जो जंग थी चाइना के साथ, वहां पे हमें कुछ रिवर्सेस का सामना करना पड़ा। तो उसका संज्ञान लेते हुए डिफेंस ऑफ इंडिया कमेटी ने ये बताया कि किस तरह से हमें एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस चाहिए, ताकि हम वो जो प्रीएम्प्ट कर सकें कोई भी जो सिचुएशन है। और आजकल का जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना हुआ है, आप देखिए, बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान का किस तरह से अमेरिका की तरफ रुझान है, अमेरिका उनकी मदद करता है, CIA कैसे वहाँ वो करता है। तो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप इतनी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे, तो उसके लिए आपको एक मैच्योर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक वेल रेड, यहाँ पे आपका हथियार बंदूक से ज्यादा आपका दिमाग होगा। आप कितने सिंसेरिटी से, मतलब अपने एनालिटिकल स्किल्स, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग, आपकी स्किल्स देखी जाएंगी। तो एक बड़ा ही एक सुनहरा अवसर है, मैं कहूँगा आपके लिए। इससे सुनहरा अवसर मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा जिंदगी में, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज कभी नहीं आई हैं। तो इसका पूरा भरपूर आप फायदा उठाए। और सिंस आई हैव बीन मेंटरिंग वेरियस स्टूडेंट्स, मैं पिछला जो बैच अभी कंक्लूड हुआ उसमें भी तकरीबन 500 से ज्यादा बच्चों को पर्सनली मेंटर किया है। अराउंड 50 प्लस स्टूडेंट्स हैव फाइनली गॉटन सिलेक्टेड इनटू द bureau, and they are serving the ranks, they are serving and undergoing training. And I myself have qualified the exam twice, and I'll interact with you for one-on-one personal sessions. You can book your personal sessions. We will interact, we will talk about your strengths, your weaknesses, and how not just the examination, not just preparing for the examination, पर माइंडसेट क्या चाहिए आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसको एक बाकी जॉब्स की तरह मत देखिए, आपको एक क्रिटिकल, एक ऑपरेटर का माइंडसेट चाहिए। आपको किस तरह से एक अलर्ट रहना है। जैसे IB का एक मोटो भी है हमारा कि जागृत अहर्निशम, ऑलवेज अलर्ट। सो यू हैव टू स्टे ऑलवेज अलर्ट। इवन नाउ यू शुड बी मोर ऑब्जर्वेंट अबाउट थिंग्स। फिजिकल फिटनेस इज वन पार्ट, बट मेंटल अलैक्रिटी, मेंटल स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई एम श्योर विद द नोटिफिकेशन कमिंग, आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे।
आप जो लोग बाकी सिविल सर्विसेज की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के इच्छुक हैं वो ये समझ लें कि यू विल बी competing with बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स इन इंडिया, because most of the candidates who are preparing for civil services, they also write this examination. So you cannot, पहले ही मैंने कहा कि 90% लोग इस एग्जाम को फेल कर जाएंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं है. यू फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच, राइट माइंडसेट, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. देखिए स्टडी मटेरियल कहीं से भी मिल जाएगा आपको, स्टडी मटेरियल इज वन पार्ट, but that mindset, that clarity of thought, that correct direction that is required, and more than that, what is the psyche that you need to get into this organization, उसके लिए आप नॉर्मल तरीके से पढ़ना है या क्या करना है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. तो आप जो बाकी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है इस एग्जाम को आपको फॉर्म भरना चाहिए. एंड लेट्स इंटरैक्ट, लेट्स टॉक, लेट्स डिस्कस दिस स्ट्रैटेजी. एंड we have a program where we have former civil services officers as well, or serving officers, who will interact with you, who will guide you. I will also be personally interacting with you in one-on-one personal sessions, जहाँ पे हम आपसे आपकी इंडिविजुअल जो स्ट्रैटेजीज हैं उस पर काम करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट टुगेदर, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जस्ट गेट योर सेल्फ इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. अपना एक शेड्यूल बनाइए और मिलते हैं आपसे पर्सनल सेशंस में वहाँ पे, और क्लासरूम में मिलते हैं वहाँ पे. we'll discuss more about it, and also try to come up with more informative short videos about this organization as well. So do subscribe to the channel as well. I generally don't say, but if you subscribe also, and I will be encouraged to make more such videos for your sake only. So that's a thing. So it's me, Navjot Singh, former intelligence officer. I'm signing off, but then I wish you all the best. I'm sure you all are the proud young citizens of this great nation, and you will definitely make your parents proud, you'll make myself proud, और अपने आप को you'll make yourself proud, and come forward with the spirit of the country. So that's about today's video. I'll see you another one, or do drop in your queries in the WhatsApp number that is mentioned below in the description, and Telegram group आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ आप बाकी बच्चों से भी इंटरेक्ट कीजिए और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और जिंदगी में संघर्षों से ना डरिए. संघर्ष ऊंच नीच लगी रहती है, कभी हम हारते हैं, कभी जीतते हैं, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है. और आपने और भी एग्जाम दिए होंगे, जो पिछली बार का एग्जाम दिया किसी का नहीं हुआ, डिसहार्टन होगा, नो वरीज. और किसी ने एक सिविल सर्विसेज का दिया है, कोई भी एग्जाम दिया है, देखिए एग्जाम आपकी पेडिग्री को नहीं पहचानता. मैं ये कहूंगा कि आप इस एग्जाम की भी तैयारी करें ना, रिजल्ट को दिमाग में रख के ना करें. काफी बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे ये करना ही करना है, तो देन फिर आपके लिए ना डिसअपॉइंटमेंट वेट कर रही है आगे. जब इतना डेस्परेशन नहीं रखना है, हमेशा ना किसी चीज को आप चेज करते हैं, आपके अंदर वो डेस्परेशन आती है, तो वो चीज आपसे दूर भागती है. आपको ये कोशिश करनी है, आप अपना काम कीजिए अपने डिसिप्लिन के साथ, गेट योर थिंग्स इन ऑर्डर, एंड थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. सो दैट्स अबाउट इट. आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल, एंड आई विश यू ऑल द लक. जय हिंद, एंड सी यू सून. जय हिंद.